आज जुमे की नमाज थी, लेकिन ये नमाज प्रदर्शन में तब्दील हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। जमकर हंगामा हुआ, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं आगजनी हुई। कई जगहों पर हालात बिगड़ गए, बेकाबू हो गए। सबसे बुरा हाल झारखंड की राजधानी रांची का हुआ। तस्वीरें जरा दिखा देते हैं रांची की। शाम 5 बजे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जगह जगह उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। हालांकि कुछ जगहों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की कोशिश चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से रहे जहां पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा। आप देखिए, ठेले को आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है, स्कूटर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया है। अलग अलग तस्वीरें सामने आई और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से जगह जगह आगजनी की गई है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें तब की रही जब पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारियों को, लेकिन उनकी एक नहीं सुनते हुए अचानक से भारी भीड़ दौड़ लगा लेती है। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 5 बजे रांची किस तरह से राजधानी झारखंड की जल रही थी, ये तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आपको बताते चले, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी जब उपद्रव पर उतारू हो गए तो अब हिंसा के विरोध में सड़कों पर हनुमान चालीसा भी शुरू हो गया है। एक बार जरा सुनते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ उपद्रव के बाद आगजनी, प्रदर्शन किया जा रहा था, अचानक से ही भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हो गए उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अब इसी के विरोध में शांत करने के लिए वहां पर हनुमान चालीसा भी किया जा रहा है। लेकिन कैसे रांची से लेकर महाराष्ट्र तक हिंसा की आग में आज झुलक के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जो हम लोगों ने पूरे फ्रियालाल से लेकर यहाँ तक जो मार्च किया है, तो अभी तो स्थिति काबू में है, परंतु अभी सभी को शांति और संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी रांची वासियों से, खासकर जो मेन रोड के एरिया के सभी वासियों, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि कृपया और शांति और अमन बनाए रखें। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पर किसी तरह कोई भड़काऊ मैसेज पर ध्यान ना दें। और खासकर मेन रोड के कुछ इंपॉर्टेंट थाना में कर्फ्यू लगाई जा रही है, उसकी सूचना आपको शीघ्र दी जाएगी। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवानों को चोट लगी। रांची की सड़कें पत्थरों से पट गई। सड़क के किनारे लगी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। वहीं दुकानों पर भी पथराव किया गया। रांची का मेन रोड का यह इलाका है। शुक्रवार के दिन अचानक से नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन जो है धीरे धीरे हिंसक हो गया। देखिए, यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है और अफरा तफरी का माहौल अभी भी दिख रहा है। भारी पुलिस की तैनाती है, पुलिस बल की काफी तैनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर तरफ लोगों को आगाह किया जा रहा है, ताकीद की जा रही है कि आप अपने घरों को लौट जाएं। तो ये जो यहाँ पे जो है स्थिति था, उसको सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस की तैनाती भारी संख्या में यहाँ पे है और अभी भी जो है लोग अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी जमे हुए हैं। हालांकि उनको घरों में जाने के लिए कहा जा रहा है। नुपुर शर्मा के विरोध में आग महाराष्ट्र में भी दिखाई दी। सोलापुर में भारी संख्या में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी दिखे। दूर दूर तक सड़कों पर जन सैलाब नजर आ रहा था। लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। नवी मुंबई में भी जुमे की नमाज के बाद जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध में उतरी। आज तक ब्यूरो। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें झारखंड के रांची से सामने आई हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत सारे आप देखिए किस तरह से भीड़ लगातार आगे बढ़ने के लिए आमादा है और उसको रोकने की कोशिश में वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई थी।
रोकने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाती और अचानक से भीड़ दौड़ पड़ती है। आप तस्वीरों में जैसा कि देख पा रहे हैं, पथराव और आगजनी के बाद प्रशासन ने फिलहाल पूरे रांची शहर में ही कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए तमाम तरह की पाबंदियां रहने वाली हैं। वहां पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और प्रदर्शन कर रही भीड़ को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम भी अपील कर चुके हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, अफवाहों पर कोई भी ध्यान नहीं दे। और अभी कैसी स्थिति है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ सत्यजीत हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, अभी के हालात वहां पर क्या हैं? पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है, लेकिन आगजनी, हिंसा, पथराव के बाद अभी की तस्वीरें क्या कहती हैं, जरा दिखाइए आप। चित्रा, ये देखिए जहां पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं, अभी भी मैसिव डिप्लॉयमेंट है फोर्स का। हमारे दोनों तरफ आप देख सकते हैं और 144 प्रोमुलेट किया गया है। यहाँ जो मेन रोड का इलाका है, सुजाता चौक से लेकर फिराया लाल चौक तक। और अगर हम दिखाएं आपको तो सड़क के दाहिनी ओर 500 मीटर जो है कहा गया है कि कोई भी लोग जो है बाहर नहीं आएंगे, असेंबल नहीं करेंगे एक जगह पे। उसी तरह से मेरे लेफ्ट साइड, मतलब ये पूरा जो स्ट्रेच है मेन रोड का, सुजाता से लेकर फिराया लाल तक, वहां जो है कोई भी जो है असेंबली नहीं होगा। मतलब यानी कि 5 व्यक्ति से ज्यादा, 4 व्यक्ति से ज्यादा जो है वो जमा एक जगह नहीं होंगे। यहाँ पे 144 जो है वो इम्पोज किया गया है और सिचुएशन को लगातार एसेस किया जा रहा है। डीआईजी ने भी कहा कि सिचुएशन जो है जिस तरह से है उस तरह से हम लोग जो है डिसीजन अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। पहले ये था कि कर्फ्यू क्लैंप किया गया है पूरे शहर में, उसके बाद इस स्ट्रेच में बात हुआ कि कोई नहीं निकलेगा। दिखाते रहिए, महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती वहां पर। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल महिला पुलिस कर्मी की भी तैनाती है। मैसिव जो है जो पुरुष पुलिस कर्मी है वो भी तैनाती है। वो इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उधर जो आप देख सकते हैं वहां बैरिकेडिंग किया गया है, यानी उस लेन से कोई इधर नहीं आ पाए, ये सुनिश्चित किया गया है। और इधर जो है, इधर भी आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी बैरिकेडिंग किया गया है कि और कैसे जो है हेट मॉन्गरिंग नहीं हो, र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं हो और किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को प्रिएम्प्ट करने के लिए लगातार जो है प्रशासन एफर्ट कर रही है और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। और यहाँ ये जो इलाका था ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, किया जा रहा है वहां पर ये वायलेंस जो है फ्लैश हुआ। ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकले। ये जो पूरा स्ट्रेच है इसमें 144 प्रोमुलेटेड है, कोई बाहर नहीं आएंगे। ये तमाम सूचनाएं जो है दी जा रही है। ये कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपको किसी तरह का मैसेज आता है तो आप साइबर सेल को इन्फॉर्म करें, अपने से उसको फॉरवर्ड ना करें। ये तमाम बातें हो रही है। ये यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, जो अमन चैन है, वो लोग भी जो है निकल आए हैं, अपील कर रहे हैं। जो यहाँ के पुराने लोकलाइट्स है, शमशेर आलम जी हैं, ये बताइए कि क्या एक्चुअली जो है किस तरह से आप लोग जो है इलाके में जो है किस तरह का मैसेज आप लोग दे रहे हैं, कैसे मैसेज को डिसेमिनेट कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर आज जो घटना घटी है इससे हम राजधानी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रांची शहर है वो अमन शांति के पैगाम के लिए जाना जाता है। और जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत करके रांची को बदनाम करने का जो कार्य उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुख्यमंत्री की ओर से कम ये इशारा भी वहां की स्थिति को लेकर मिल रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया सत्यजीत, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। रांची का हाल आपने देख लिया। वहीं जुमे की नमाज के बाद हंगामे की तस्वीरें यूपी के भी अलग अलग शहरों से सामने आई हैं। तमाम अलर्ट के बावजूद कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। सबसे बुरा हाल प्रयागराज का रहा, जहां जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कहीं नारेबाजी हुई, कहीं पत्थर चले, कहीं गाड़ियां तोड़ी गईं, कहीं लाठियां बरसी। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के शहर शहर में बवाल वाला मंजर दिखा।
शहर शहर में नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में नारेबाजी की। और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन के लिए उमड़ी भीड़ पत्थर बरसाने लगी। दुकानों, गाड़ियों और मौके पर तैनात पुलिस वालों को निशाना बनाने लगी। सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ यूपी के प्रयागराज में, जहां अटाला इलाके में नमाज खत्म होते ही बवाल की शुरुआत हो गई। अलर्ट को देखते हुए पुलिस ने पहले ही तमाम इलाकों में बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन उपद्रव मचाने को उतारू भीड़ ने बैरिकेडिंग को ढहा दिया। देखते ही देखते संगम नगरी में हंगामा मच गया। प्रयागराज में भड़की भीड़ ने काफी देर तक सड़क पर उपद्रव मचाया। पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी, आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करके पूरे प्रयागराज शहर का तनाव बढ़ाया। कानपुर के बाद प्रयागराज में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाका है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर प्रशासन और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन लगातार भीड़ यहाँ पर नारेबाजी करती रही और उसके बाद तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है। पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रशासन लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर जो पत्थरबाजी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। हालात बिगड़ता देख पुलिस की टीम भी एक्शन में आई। प्रयागराज में पत्थरबाजों पर लाठियां बरसाई गई। पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रयागराज में तनाव है। जिस इलाके में पत्थरबाजी हुई वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आला अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर कमान संभाल ली। पुलिस टीम उपद्रवियों की पहचान कर रही है। एकाएक हिंसा कैसे भड़की, इस बात की जांच हो रही है। प्रयागराज में पथराव हुआ तो राजधानी लखनऊ में भी हालात बिगड़ते दिखे। टीले वाली मस्जिद पर नमाजी उमड़े, बयान के बाद नारेबाजी हुई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हुई। हंगामा, नारेबाजी और पथराव ने पूरे प्रदेश का माहौल गर्म कर दिया। एक और जुमे की नमाज के बाद हंगामे ने यूपी का तनाव बढ़ा दिया है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक। उधर पश्चिमी यूपी में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया। सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। सहारनपुर में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा फैलाने के आरोप में 36 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। दरअसल शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अचानक से ही वो हिंसा का रूप अख्तियार कर लेता है, जिसके बाद 36 की पहचान की जाती है कि यही वो लोग हैं जिनके कारण माहौल खराब हुआ, जिसके बाद उन तमाम 36 लोगों की, उपद्रवियों की गिरफ्तारी होती है। जुमे के मौके पर यूपी के शहर शहर में नई जंग छिड़ गई। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर लड़ाई और भी आगे बढ़ गई। पिछले हफ्ते जैसे हंगामे की शुरुआत कानपुर से हुई थी, शहर में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, वैसे ही बवाल यूपी के कई शहरों में छिड़ा। जगह जगह बयान के बहाने सड़क पर घमासान मचा। ऐसे ही तनाव भरे हालात यूपी के सहारनपुर में भी दिखाई दिए, जहां जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हंगामा भरपा। मस्जिद से निकलते ही नमाजियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भड़काऊ बयान को लेकर
सड़कों पर घमासान को हवा दे दी। सहारनपुर में नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगे। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिर गए। सहारनपुर शहर में विरोध प्रदर्शन जारी था। वहीं सहारनपुर के देवबंद में विवादित बयान को लेकर हंगामा भारी था। जुमे की नमाज पूरी होते ही नमाजी सड़कों पर उतर आए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारे लगाए। देवबंद में जोरदार हंगामा किया। पैगंबर की शान में गुस्ताखी पर हल्ला बोल दिया। लेकिन विवाद ज्यादा बढ़े उससे पहले ही हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। देवबंद में पुलिस ने लाठियां बरसाई। हंगामा कर रहे लोगों को फौरन हिरासत में ले लिया गया। जो यहाँ देवबंद में जो जुमे की नमाज थी वो सकुशल संपन्न हुई और लोग अपने स्थान पर वापस भी जाने लगे नमाज को पढ़ने के बाद। इसके करीब 10-15 मिनट बाद लगभग 1:30 बजे कुछ शरारती युवक नारा लगाते हुए और एक आपत्तिजनक पोस्टर लेकर देवबंद रशीदिया मस्जिद से खानका चौकी की तरफ भागने लगे और माहौल ख़राब करने की उनके द्वारा कोशिश की गई। और तुरंत क्योंकि वहाँ पर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, उसने इसमें से लगभग 7-8 युवकों की गिरफ्तारी की, उनको पकड़ लिया। इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। पैगंबर पर विवादित बयान पर विरोध और बवाल मुरादाबाद में भी दिखाई दिया। नमाज के बाद सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। नारेबाजी कर नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने बातचीत पर हंगामा शांत करने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो प्रशासन ने बल प्रयोग किया। हंगामा कर रही भीड़ को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। पिछले जुमे को कानपुर में हुई हिंसा के बाद यूपी के सभी शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन इंतजामों के बीच भी कई शहरों में हालत बिगड़ गए। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, मुरादाबाद से जगत के साथ संतोष शर्मा, आज तक। और इस वक्त लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, एक तो लखनऊ से किस तरह से पूरे प्रदेश पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि सहारनपुर हो, प्रयागराज हो, कई ऐसे हिस्से सामने आए जहां पर सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ। वहीं लखनऊ की इस वक्त की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी बताएं आप। देखिए चित्रा, जिस तरीके से तैयारी की जा रही थी और पिछले कई दिनों से बताया गया था कि 10 तारीख को लोग इकट्ठा होंगे, जिसके लिए धर्मगुरुओं से बात की गई थी और साफ तौर से उनसे मैसेज किया गया था, उनके साथ बैठा गया था। लेकिन आज जैसे ही जब जुम्मे की नमाज शुरू हुई है, उस दौरान ही लोग पहले सैकड़ों की तादाद में जहां आते थे, आज वो अचानक बढ़ने लगे। मस्जिदों में जो टीले वाली मस्जिद है लखनऊ में, वहां पर जो सैकड़ों की तादाद में जब लोग पहुंचते थे, आज वो हजारों की तादाद में हो गए। और तादाद में पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा तादाद जब हो गई और वो नमाज पूरी पढ़ने के बाद जब निकलने लगे, तो उस दौरान उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाने लगे, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तो ये अचानक से जो एक मूवमेंट हुआ ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन से वो लोग मॉनिटर कर रहे थे, जिस तरीके से फीमेल के लिए कांस्टेबल लगाई गई थी, जिस तरीके से वहां पर आरपीएफ लगाई गई थी, तो जो फोर्सेस लगाई गई थी, उसके बावजूद भी जब इतना ज्यादा लोग वहां पहुंच गए और मास लेवल पे, तब पुलिस ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ के सारी मीडिया को पीछे किया और जब वो शाउटिंग करने लगे, जब वो नारेबाजी करने लगे, तो एक एक करके उनको जल्दी से बाहर निकालने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं और वही तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से सामने आई निकलकर। लेकिन यूपी के तमाम शहरों में हुई पत्थरबाजी के पीछे क्या कोई साजिश है? क्योंकि कानपुर में हुई हिंसा के एक हफ्ते बाद ही कैसे शहर शहर में हिंसा की आग भड़क गई। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जुमे की नमाज के बाद बवाल जो बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। यूपी के शहर शहर में उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी के कई शहरों में अचानक हिंसा कैसे भड़की।
कैसे जुमे की नमाज के बाद शहर शहर का अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई, वो भी तब जब बीते हफ्ते कानपुर में हुई हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। शहर शहर सख्ती बढ़ती जा रही थी। अब पुलिस यूपी के कई शहरों में हुई हिंसा के पीछे साजिश का पता लगा रही है। पत्थरबाजी के पीछे की खौफनाक प्लानिंग की जांच कर रही है। जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुजुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम शहरों में पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रदेश में तनाव है। बीजेपी नेता एक बयान के बहाने देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे उपद्रवियों पर कड़े एक्शन की बात कह रहे हैं। ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क उन लोगों का भी है जो लोग की कुछ साजिशी ताकतों के मोहरा बन करके और देश के अमन, देश की शांति, देश के सौहार्द और देश की एक जहती की ताकत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एक घटना होती है जिसको कि किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति ने, किसी भी हिंदुस्तान के आदमी ने, किसी पार्टी ने जस्टिफाई नहीं किया है। आप उसकी सजा पूरे मुल्क को देंगे? कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं। ये देश ना तो फतवे से चलने वाला है, न साक्षी महाराज को इनाफ शनाफ बात कह दे उससे चलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जुमा हंगामा। जी हां, आज नूपुर के बयान के विरोध में देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बंगाल में भी विरोध की आग देखने को मिली, जहां ये प्रदर्शन उग्र हो गया। बंगाल के हावड़ा में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। वहीं हैदराबाद में भी जुमे की नमाज के बाद नूपुर के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चलता संघर्ष, सड़कों पर होता पथराव, लाठीचार्ज करती पुलिस, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। हावड़ा भी आज नूपुर के खिलाफ प्रदर्शन की आग में झुलसा। सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ते पर टायर जलाते हुए प्रदर्शन शुरू किया। हाईवे पर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हालात काबू में पाने के लिए पुलिस को कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस को दौड़ा रहे थे तो कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही थी। हावड़ा के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आई। आज सुबह से ही पुलिस ने हावड़ा में नेशनल हाईवे पर माइकिंग शुरू कर दी थी और धारा 144 लगा दी। बावजूद इसके उलुबेरिया इलाके में नेशनल हाईवे रोकने की आज कई बार कोशिश की गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ।
हैदराबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज बुलंद की। जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हालांकि हालात को देखते हुए पहले से ही भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ऐसे में हालात नहीं बिगड़े और प्रदर्शनकारियों को समझाकर वापस भेज दिया गया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जिनको बीजेपी ने सैक कर दिया, दोनों स्पोक्सपर्सन होते थे बीजेपी के, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनके गिरफ्तारी की मांग की। यहाँ देख सकते हैं अभी भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। चार मीनार पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी है और उसको देखते हुए उसके मद्देनजर यहाँ पर भारी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ हैदराबाद पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने समझाइश के बाद पूरे जो प्रदर्शनकारी थे उनको समझाइश दी, उनको आश्वासन दिया और उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हो गया। बहरहाल नुपुर को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी आग देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। हावड़ा में आज प्रदर्शन उग्र हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हावड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद आग को काबू में किया गया, लेकिन तब तक ये गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थीं। कई जगहों पर ट्रेन रोके जाने की भी खबरें सामने आई हैं। यहां पर एक दो नहीं, कई गाड़ियों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और हावड़ा की यह अगली तस्वीर, जहां पर ट्रेन रोकने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया, जहां टायरों को जलाकर रेलवे सेवा बाधित करने की कोशिश की गई। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंसा के बीच दक्षिण पूर्व रेल सेवा को रोक दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल हिंसा को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेल सेवा रोक दी गई है, जिसके चलते कई स्टेशनों में यात्री जो मुसाफिर हैं, जो ट्रेन के भीतर थे, वो इस वक्त फंसे हुए हैं। कई स्टेशनों पर यात्रियों के फंसे होने की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ट्रेन रोको अभियान के तहत भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और वहां पर भी हंगामा किया। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब सूर्याग्नि, सीधे आपका रुख करते हुए अभी की स्थिति वहां की क्या बताती है? क्या शांति है? स्थिति काबू में कर लिया गया है? क्योंकि हिंसा आगजनी की तस्वीरें जिस तरह की हावड़ा से खास तौर पर सामने आई हैं, वो यकीनन परेशान करने वाली हैं। चित्रा, घटना सिर्फ आज की नहीं कल की भी है। कल करीबन 10 घंटे से ज्यादा समय के लिए नेशनल हाईवे जो कोलकाता हावड़ा को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है वो बंद था, क्योंकि वहां पे प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और उनको रात को हटाया गया था। लेकिन आज कल के उस किस्से से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक सीख ली और आज जहां भी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाँ आगजनी कहीं कहीं हुई है। जो आपने कहा कि रेलवे ट्रैक पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट की और बहुत ऐसे जगह जहां पे हम भी गए थे, हावड़ा के सुलाब या फिर उलूबेरिया, इन जगहों पे जहां जहां प्रदर्शन हुआ, रास्ता रोकने की कोशिश की गई, टायर्स जलाया गया, वहां पे इमीडिएटली, क्योंकि ये नेशनल हाईवे कनेक्टेड है पूरा, ये बीच से नेशनल हाईवे जाता है, ट्रैफिक जाते उसको बंद ना किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, रैफ उतारकर, पुलिस उतारकर, वहां से लाठीचार्ज कर टियर गैस मारकर वहां से लोगों को भगाया। कल से ये सीख इन्होंने ली है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है, ताकि सिचुएशन अगर कुछ भी होता है तो उसको वहीं पे खत्म कर देने के लिए, वहां से उसको एकदम, ताकि उसको और बढ़ने ना दे। यही शायद आज एकदम टॉप लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य सचिव को चिट्ठी भी अब सामने आ गई है। डोमजूर थाने पर भी जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें आप। जी बिल्कुल, डोमजूर थाना वो हावड़ा में आता है, उसी बेल्ट में उलूबेरिया, डोमजूर, वहीं पे कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, 11 घंटे नेशनल हाईवे ब्लॉक था। लेकिन आज जहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ वहां पर रैफ पहुंची और लोगों की जमायत को हटाया, लाठीचार्ज किया, ताकि कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि प्रोटेस्ट करना एक चीज होता है, वो कोई भी कर सकता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं कर सकता।
और जैसे आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को भी आज रात 10 बजे तक एक टाइम लिमिट दिया गया है गवर्नर जगदीप धनखड़ के द्वारा कि आज जो हुआ है पश्चिम बंगाल में उसको लेके एक पर्सनल रिपोर्ट वो फाइल करे और बताए जानकारी क्या के लिए। हुआ। तो अब क्या जवाब दिया जाता है ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं सवाल ये भी है कि क्या एक जैसे हिंसा की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से अगर सामने आए तो इसके पीछे वो कौन है जिसका दिमाग काम कर रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं दिल्ली में भी आज जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। लद्दाख में भी प्रदर्शन, आरा में भी बिहार के प्रदर्शन, जम्मू में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जमकर हंगामा किया। कटिहार की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे श्रीनगर हो, सवाई माधोपुर हो, पटना हो, यानी कि देश का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन वहां पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है ऐसा लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कुछ ऐसे दिमाग हैं जिनकी ओर से बाकायदा प्लानिंग की गई और फिर इसको अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इस बारे में खबर नहीं थी कि कई हिस्सों में हिंसा भड़क सकती है। आगजनी और उपद्रव की जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं उससे भी बहुत सारे सवाल। फिलहाल लद्दाख, आरा, जम्मू, कटिहार की ये तस्वीरें, लखनऊ, सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद, प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए, नवी मुंबई, दिल्ली, सोलापुर, हैदराबाद और हावड़ा की भी ये तस्वीरें हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अगर दक्षिण भारत तक जाइए, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर उपद्रव, आगजनी की तस्वीरें। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से लेकर इधर दूसरे हिस्से तक भी जमकर बवाल प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहा। जुमे की नमाज के बाद ये बवाल, लेकिन अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है।